रिमेंबर जब यूरो स्टार्ट होने वाला था उससे पहले फ्रांस एंड पोर्टुगल वर द फेवरेट टू टॉप द ग्रुप एंड जर्मनी, लोगों को लग रहा था कि जर्मनी बाहर हो जाएगी, दे विल बॉव आउट, ठीक है, बिकॉज दे लॉस्ट 6-0 अगेंस्ट स्पेन, 2-1 अगेंस्ट नॉर्थ मैसेडोनिया। वो भूल गए कि जर्मन्स की क्लास क्या है एंड सबको लग रहा था कि हंगरी इसको लोग आके बजा जाएंगे। बट तुम देखो अब जब दो मैचेस हो चुके हैं, इसके बाद से सारी टीमों की परफॉर्मेंस देखने के बाद आई कैन रियली से दैट जर्मन्स played the best. Germans were class apart. क्योंकि पहला गेम भी उनका जो फ्रांस के अगेंस्ट था, मैंने भी अपने पिछले वीडियो में भी कहा है कि that they weren't bad. They weren't so bad. फ्रांस ने actually they missed a couple of chances. France attackers were contained nicely. Kylian Mbappe, Benzema, ग्रीजमान जैसे स्ट्राइकर्स को कंटेन कर लिया गया। एंड अब आज सेकेंड गेम में पोर्टुगल के अगेंस्ट लिटरली पोर्टुगल was steamrolled. They were steamrolled 4-2 by these जर्मन प्लेयर्स एंड एक्सक्विजिट गेम था यहाँ पे जर्मन्स के लिए। दे वर क्लास अपार्ट सीरियसली। उधर तुम हंगरी को देखो तो पहला गेम उनका अगेंस्ट पोर्टुगल, ठीक है, 80 मिनट तक कंट्रोल रियली नाइसली, काफी देर काफी हद तक उनको एट बे रखा क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जोटा एंड ऑल को, दे केप्ट देम फ्रॉम स्कोरिंग। बट लास्ट के 10 मिनट में क्रिस्टियानो गॉन ऑल बर्जर कैन, उसने फाड़ दी, ठीक है, 2 गोल मारे एंड ऑल। 3-0 स्कोर लाइन की वजह से बहुत ही ज्यादा मिसरेड किया गया था पोर्टुगल की परफॉर्मेंस को। यही मैं अपने पिछले वीडियो में बताना चाहा कि विल दे बी हैप्पी विद दिस, एंड जहां तक मुझे लगा था कि वो इंप्रूवमेंट करेंगे, बिकॉज खराब खेलने के बाद आप इंप्रूवमेंट करते हो। एंड आज जब ये गेम पोर्टुगल ने खेला, उनकी वल्नरेबिलिटी रियली में एक्सपोज कर दी जर्मन्स ने। बिकॉज अगर हंगरी इस लेवल तक खेल सकती है अगेंस्ट पोर्टुगल तो भाई जर्मन्स तो अलग ही हैं यार। उन्होंने लिटरली हर एक वल्नरेबिलिटी एक्सपोज कर दी पोर्टुगल की। उन्होंने दिखा दिया कि मिडफील्ड में उनको क्या कमी है, अटैक में कैसे कॉम्बिनेशन कम है, डिफेंस कैसे इधर उधर गिरा पड़ा है। इवन दो रूबेन दियास टॉप डिफेंडर, इवन दो पेपे वेटरन है, बट दे एक्सप्लॉइटेड हिम रियली नाइसली। हंगरी ऑन द अदर हैंड फ्रांस के अगेंस्ट दे रियली सरप्राइज्ड मी. They really surprised me. They contained the world's best attackers, right? Kylian Mbappe yet to score in Euros. Benzema yet to score. Griezmann ने गोल मार दिया, उसकी वजह से they had a 1-1 draw. But सोचो अगर 1-0 लॉस हुआ था फ्रांस के लिए तो भाई कितनी थू होती। तो सही बात है, किसी भी टीम को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। हंगरी होम पे खेली थी, बुडापेस्ट पे 70,000 लोग वहाँ देख रहे हैं। एक 12th मैन बन जाता है फैन, सबको पता है गाइस। तो फैंटास्टिक परफॉर्मेंस है। ऑन दी अदर हैंड फ्रांस विल बी सैड कि भाई किस वजह से उन्होंने अच्छा नहीं खेला। वेयर वर पोग्बा, कांटे, वेयर वाज एम्बाप्पे एंड ऑल। तो देयर इज़ अ लॉट टू बी क्रिटिसाइज्ड, देयर इज़ अ लॉट टू बी टॉक्ड अबाउट। एंड गाइस आज की वीडियो में हम देखेंगे कि क्या गलत रहा एंड हाउ कैन ईच टीम इम्प्रूव। सो गाइस लेट मी टेल यू दैट दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय वन फुटबॉल एप्लीकेशन. It's a great footballing app to have in your phone. You'll get all the latest details about the upcoming Euros matches, the Copa America matches as well. You'll know the latest transfer news, and the best thing is that application is free and you can download that application from the link in my description below. So please download that application, it will help me a lot. So guys वीडियो में आगे प्रोसीड करते हैं। तो सबसे पहले जर्मनी कैसे सेटअप हुई वो हम देखते हैं। दे सेटअप इन 3-4-3 फॉर्मेशन, तुम देख सकते हो स्क्रीन पे गिंटर, हुमल्स, रूडिगर की बैक थ्री। एंड मैंने अपने रिव्यू वीडियो में कहा था कि मुझे लगता है जहां तक है वो इसी फॉर्मेशन में जाएंगे अपार्ट फ्रॉम काय हेवर्ट्स, मे बी साने को खिला दे। बट भाई काय हेवर्ट्स द यंगेस्ट गोल स्कोरर फॉर जर्मनी इन द यूरो चैंपियनशिप, ठीक है, तो बहुत ही फिनोमिनल परफॉर्मेंस दी। मिडफील्ड में गुंडोगन, क्रूज, किमिख एंड गोसेंस के साथ अप टॉप मुलर, ग्नाब्री एंड काय हेवर्ट्स। एंड भाई साहब फैंटास्टिक परफॉर्मेंस दी है, वन ऑफ द बेस्ट गेम्स इन दिस यूरोज, ठीक है। तो इतना प्रॉपर डिफेंस इनका, ठीक है फाइन, एट टाइम्स दे वर एक्सप्लॉइटेड, एट टाइम्स भाई पोर्टुगल थी सामने, क्रिस्टियानो था सामने, तो दे हैड टू बी एक्सप्लॉइटेड। एंड हाँ, रनर्स ऑन द पिच जब विथ दिए गए राइट हैंड साइड से बर्नार्डो सिल्वा जब भागा है तो यहाँ पे दे वर एक्सप्लॉइटेड रियली नाइसली। एंड वो पास की वजह से दे स्कोर्ड दी ओपनर। बट बस वही एक मोमेंट था जहाँ पे मुझे जर्मनी बैकफुट पे लगी। अपार्ट फ्रॉम दैट जर्मनी वो रिलेंटलेस, दे वर प्रेसिंग, दे वर पासिंग। मतलब ऐसे गेम खेले जैसे लग रहा था कि इन्होंने ही टिकी टाका इजाद किया है और इन्हीं का वो पेटेंट है। एंड दे वर प्लेइंग लिटरली सो वेल। मतलब मूलर कभी लेफ्ट जा रहा है, कभी सेंट्रल आ रहा है, ग्नाब्री कभी कैम है तो कभी लेफ्ट विंग है तो कभी राइट विंग जा रहा है, काय हेवर्ट्स कभी स्ट्राइकर बन के खेल रहा है तो ग्नाब्री राइट विंग पे चला जा रहा है, मूलर लेफ्ट पे चला जा रहा है, गोसेंस लेफ्ट विंग खेल रहा है, क्या खेल रहा है समझ में नहीं आ रहा है, बट गोसेंस अपने ही लेवल पे गेम प्ले खेल रहा है। एंड किमिख रूल्ड
द मिडफील्ड अलॉन्ग विद क्रूज एंड गुंडोगन। बहुत ही फैंटास्टिक परफॉर्मेंस थी पिछले गेम में। दे वरंट प्लेइंग सो वेल अगेंस्ट फ्रांस, बट भाई उन्होंने दिखा दिया कि आपको टूर्नामेंट जीतने के लिए परफेक्ट टीम चाहिए जिसमें अंडरस्टैंडिंग हो, जिसके प्लेयर्स समझते हो कि आपका नेक्स्ट मूव क्या है, कब कोई ड्रॉप कर रहा है, कब उसकी जगह पे कवर कर रहे हो आप एंड कब रन डाल रहे हो। तो आज के जो गोल्स पड़े गोसेंस लेफ्ट हैंड साइड से जो क्रॉसेस डाला, जो ओन गोल्स पड़े, इट वर ओनली बिकॉज की जर्मनी इतना ज्यादा अटैक कर रही थी एंड पोर्टुगल के पास आंसर नहीं था कि कैसे रोके इनको। बिकॉज जब काय हैवर्ट्ज बीच में घुस रहा था उन दोनों डिफेंडर्स के, दे हैड नो आंसर हाउ टू स्टॉप द रन ऑफ काय, हाउ टू स्टॉप द रन ऑफ गनाबरी। इवन तो गनाबरी ने गोल नहीं मारा, बट वन ऑफ द बेस्ट गेम्स दैट आई सॉ ऑफ दिस लैड हु वाजंट इवन गेटिंग अ स्टार्टिंग प्लेस इन वेस्ट ब्रॉमविच एल्बियन। तो सैड है, बट गनाबरी फैंटास्टिक गेम, किमिक, क्रूज, गुंडोगन, एवरी वन ऑफ देम, इवन द सब्स्टिट्यूट। बट हाँ, एक बात है यहाँ पे, पोर्टुगल came into the game थोड़ा सा in the second half and they were trying to redo, trying to come back, but सब्स्टिट्यूशन जो जर्मन्स ने किए, अगर ये स्कोर लाइन 4-2 के अलावा कुछ और होती, आई डू बिलीव कि यार दिक्कत हो जाती, क्योंकि 4-2 हो गया था। उसकी वजह से कोच वोकिम लोग कुछ भी सब्स्टिट्यूशन कर रहा है। हैसलबर्ग ले आ रहा है लेफ्ट हैंड साइड पे, जिसने कि 1-2 बार बॉल्स लूज कर दी, उसकी वजह से काउंटर अटैक पड़ गया। बट मुझे लगता है कि जस्ट बिकॉज ही वांटेड टू रेस्ट हिज की प्लेयर्स, इसकी वजह से सब्स्टिट्यूशन इस तरीके से किया। अमरीचान लाया, साने लाया एंड ऑल, ठीक है, दैट्स फाइन, बट they played the best game apart from them। अगर आप एक तो पोर्टुगल को देखोगे तो in the way they sat up, मैं पिछले वीडियो में ये कह रहा था चिल्ला के कि भाई ये बहुत स्टैगनेंट मिडफील्ड है, बहुत ही ज़्यादा स्टैगनेंट है, कोई मोबिलिटी यहाँ से आपको नहीं मिलेगी। यू नीड टू हैव बॉल प्लेइंग मिडफील्डर्स, यू नीड टू हैव बॉल कैरिंग मिडफील्डर्स अपार्ट फ्रॉम ब्रूनो। भाई ब्रूनो फर्नांडिस फैंटास्टिक खेलता है यूनाइटेड पे, एंड ठीक है भाई, इस गेम के बाद से ब्रूनो को कोई भी कंपेयर नहीं करेगा केविन डी ब्रूने से यहाँ पे, बट फर्नांडो सैंटोस प्लीज should have gone with Italy's Renato Sanches, because Sanchez के आने के बाद हमने देखा कि कितना इंप्रूव हुआ पोर्टुगल का गेम प्ले। पोर्टुगल on wholesome they weren't playing that bad, but they were bad in a few aspects of the game। डिफेंडिंग बहुत पुअर किए, मिडफील्ड में कॉम्बिनेशन नहीं हुआ, अटैक में ज़्यादा चांसेस नहीं बने बिकॉज बॉल प्रोग्रेशन ही नहीं हो पाता। तो अगर मिडफील्ड में कार्वालियो, यार कम ऑन, हो गया टाइम यार, कार्वालियो का ख़त्म करो यार। कार्वालियो की जगह पे ऑल यू नीड टू डू इज पुट दिस गाय सैंचेस, ठीक है। अगर ये बंदा आ गया मिडफील्ड में, ठीक है, स्मॉल लेटर्स में लिख दिया मैंने, बट कोई बात नहीं, समझ रहे हो तुम लोग। तो डेनिलो पेरेरा कैन एक्ट एज अ सीडियम, ब्रूनो कैन एक्ट एज अ राइट मिडफील्डर एंड सैंचेस लेफ्ट हैंड साइड से कैन डू हिज वर्क, बिकॉज सैंचेस काफ़ी अच्छा बॉल कैरियर है। ही विल प्रोवाइड दैट ड्राइव इन द मिडफील्ड, बिकॉज उसकी वजह से क्या होगा, क्रिस्टियानो को ड्रॉप नहीं करना पड़ेगा। आज के गेम में भी गाइस बहुत बार हमने देखा कि क्रिस्टियानो वॉज ड्रॉपिंग सो डीप एंड जोटा ऊपर, बर्नार्डो सिल्वा ऊपर, एंड स्पेस नहीं बन पाई थी। गुर्रेरो लेफ्ट हैंड साइड से काफ़ी ज़्यादा विथ प्रोवाइड करता, बट देन अगेन सेमेडो की परफॉर्मेंस मुझे बिल्कुल भी सही नहीं लगी। इसकी वजह से उन्होंने काफ़ी गोल्स खाए हैं एंड दे वरंट एबल टू कंटेन गूसेंस फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड, बिकॉज सेमेडो का जॉब था गूसेंस को कंटेन करना, एंड पेपे एंड रूबेन दियाज वर रियली पुअर। ब्रूनो की तो मैं बात भी नहीं करूंगा गाइस, ब्रूनो तो पता नहीं गेम में कहाँ था, ब्रूनो दिखा ही नहीं पूरे गेम में। आई डोंट नो व्हाई, क्या हो जाता है लोगों को जब वो नेशनल टीम की जर्सी पहनते हैं एंड दे डोंट प्ले एट द टॉप लेवल। ठीक है, क्रिस्टियानो की बात अलग है, गोल एंड एन असिस्ट, फैंटास्टिक परफॉर्मेंस फ्रॉम द गोड, ही डिड हिज पार्ट, उसने कर दिया। अब भाई, अब तुम टीम को तो स्टेप अप करो, पूरी टीम को तो एटलीस्ट यूटिलाइज करो। इतने अच्छे अच्छे प्लेयर्स आपके पास है, व्हाई डोंट यू यूज देम, ट्राई टू यूज रूबेन नेवेस, एटलीस्ट गिव हिम सम मिनट्स, ठीक है। सर्जियो ओलिवेरा है, प्ले हिम एटलीस्ट ट्राई, बट इतना कंजर्वेटिव कोच जाता है, आई डोंट अप्रिशिएट हिज टैक्टिक्स एंड इसकी वजह से दे हैव टू सफर। मैच हार गए भाई, एंड नाउ दे हैव टू विन द गेम अगेंस्ट फ्रांस, दे हैव टू डू इट। तो मुझे परफॉर्मेंस नहीं से लगी, एंड जर्मन्स के बारे में कुछ नहीं बोल सकते। जर्मन्स हुआ टोटली दे प्लेड द फैंटास्टिक गेम, एंड भाई खतरनाक स्कोर लाइन 4-2। एंड अब यहाँ पे बिल्कुल सोचना होगा फर्नांडो सैंटोस को कि क्या करे चेंजेस पोर्टुगल की टीम। एंड मुझे लगता है नेक्स्ट गेम में हमें चेंजेस देखने को मिलेंगे, एंड डेफिनेटली मिलेंगे। अगर नहीं, इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट टू सी पोर्टुगल प्ले गुड अगेंस्ट फ्रांस की। इवन दो फ्रांस का ये गेम अगेंस्ट हंगरी नहीं अच्छा था, बट आई कैन कॉल देम अ बैड डे एट द ऑफिस, ठीक है। आई वोंट से कि फ्रांस कंटेंडर नहीं है, बिकॉज उनके पास क्वालिटी है, वर्ल्ड क्लास क्वालिटी है। आज के गेम में दे सफर्ड रियली बैडली, ठीक है, बिकॉज हंगरी वो प्लेइंग एज अ टीम, दे वर डिफेंडिंग एज अ टीम एंड दे यूज देयर चांसेस, ठीक है। उन्होंने गोल स्कोर किया 45th मिनट अराउंड एंड सरप्राइज कर दिया फ्रांस को, दे वरंट लीविंग एनी गैप्स। बट फ्रांस के साथ जब पोर्टुगल खेलेगी, इवन मैच होगा, इवन मैच, बिकॉज बोथ टीम काउंटर अटैकिंग फुटबॉल खेलती है। मेरे हिसाब से अकॉर्डिंग टू माई जजमेंट, आई थिंक कि फ्रांस विल कीप कंटेन ऑफ द बॉल, बिकॉज जस्ट उनके मिडफील्डर्स ज़्यादा क्लासिक हैं, ठीक है।
कंपेयर टू पोर्टुगल, बट उसको चैलेंज करने के लिए पोर्टुगल को सैंचेस को मिडफील्ड में खिलाना होगा। ब्रूनो खेले ना खेले पता नहीं मुझे, बट डिफेंस में अगर डेनिलो पेरेरा खेल रहा है मिडफील्ड में सीडीएम में, तो दैट वुड जस्ट बी फाइन। एक सीडीएम एंड दैट वुड बी इट। एंड डिफेंस में भाई सेमेडो की जगह पे डिएगो डालो है तो प्लीज गो फॉर हिम, ट्राई कर लो, बिकॉज सेमेडो वॉज नॉट इवन इन अटैक नॉर इवन इन द डिफेंस। एंड व्हाई नॉट गो फॉर फॉन्ट? ठीक है भाई, पेपे अच्छा खेल रहा था, पिछले गेम में काफी सही खेला पेपे, बट इस गेम में रियली ही वाज एक्सपोज, तो व्हाई नॉट गो फॉर फॉन्ट? ठीक है, नूनो मेंडिस को ट्राई कर लो। तो ट्राई करने के लिए तो बहुत कुछ है, बट फ्रांस वाला गेम इतना ज़्यादा रिस्की होगा कि उसमें एक्सपेरिमेंट नहीं करेगा कोच, एंड दैट इज प्रीटी श्योर। फीलिक्स वाज आउट बिकॉज ऑफ इंजरी एंड दे नीड टू प्ले द बेस्ट गेम, एंड इट्स वेरी सैड टू सी कि पोर्टुगल आर नॉट क्लिकिंग, बिकॉज इतना ज़्यादा हाइप था, इतना ज़्यादा कि कॉन्फिडेंस था इस टीम में। ऑल दे नीडेड टू डू वॉज प्ले टुगेदर। मैंने अपने पिछले बहुत रिव्यूज़ में हर बार ये बोला है कि स्टार स्टडीड टीम नेवर विन्स यू एनी टूर्नामेंट यू कांट विन जस्ट बिकॉज यू विल हैव क्रिस्टियानो, जस्ट बिकॉज यू विल हैव मेसी, यू कैन नॉट विन इट। you'll need to have a team. आपके पास टीम नहीं होगी उस सेम लेवल पे, उस सेम वेवलेंथ पे, यू कैन नॉट विन एनी टूर्नामेंट। एंड यहाँ पे पोर्टुगल हैज टू टेक अ लेसन कि प्लीज इंप्रूव, यूज योर बेस्ट प्लेयर स्टार्टिंग फ्रॉम द लाइनअप, ट्राई टू यूज बेस्ट लाइनअप, ट्राई टू प्ले फुटबॉल, पासिस करो, आपको अपनी चांसेस लेनी पड़ेगी। दैट्स व्हाट इट इज। तो इन द एंड इट इज व्हाट इट इज। ठीक है, बहुत ही फेमस कोटिंग है इस चैनल पे। एंड गाइज आई थिंक दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आपको कुछ ऐड करना है तो बताना मुझे कॉमेंट्स में। आई लव टू हेयर व्हाट यू हैव टू से, एंड लीव अ लाइक एंड प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल if you value the content that we share over here, and I'll see you guys very soon. Until then, as always, peace out.